दोस्तों जब भी आप कोई न्यूज चैनल देखते हैं तो उसके नीचे आपको एक स्क्रिप्ट चलती हुई नजर आती है जिसके ऊपर कोई ना कोई टेक्स्ट जो है स्क्रॉल कर रहा होता है किसी हेडलाइन की सूरत में या किसी ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप भी अपनी वीडियोस के अंदर, अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर इसको इफेक्ट को लाना चाहते हैं तो ये बहुत सिंपल है, आप भी ये कर सकते हैं। इसके लिए आज की वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो चले हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस इफेक्ट को अपनी YouTube वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी YouTube वीडियोस की एडिटिंग के लिए फिल्मोरा सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिल्मोरा से हम कैसे इस इफेक्ट को अपनी वीडियोस के अंदर लेके आ सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले फिल्मोरा सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और जिस वीडियो के अंदर आपने वो टेक्स्ट को लेके आना है उसको हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। ये मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, इसको मैं दिखा भी देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर प्ले करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी कोई टेक्स्ट नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको मैं अपने टाइमलाइन पे यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ इस क्लिप को। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर मीडिया फोल्डर के अंदर और मीडिया फोल्डर के नीचे आपको सैंपल कलर मिल जाएंगे। सैंपल कलर को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के कलर मिलेंगे, बैकग्राउंड कलर होंगे। इसमें से आपने कोई भी कलर जो आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रिप चले, जिसके ऊपर टेक्स्ट चले, आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये येलो कलर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एज ए बैकग्राउंड। इसको मैं यहाँ पर टाइमलाइन पे इसको भी ड्रॉ करूंगा और इसको वीडियो क्लिप के बिल्कुल इक्वल ले आऊंगा। दोस्तों जैसे ही मैं इस बैकग्राउंड के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये स्क्रीन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ पर 2 दफा क्लिक किया तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये सिलेक्शन हो चुकी है। अब सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर हम इसको क्रॉप करेंगे। जितनी आपने स्क्रिप्ट रखनी है उतना आप इसको क्रॉप कर लें उस हिसाब से। हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड पट्टी जो है वो आ चुकी है। अब इसके ऊपर जो आपने टेक्स्ट चलाना है, स्क्रॉल करना है, वो टेक्स्ट कैसे बनेगा उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर टाइटल्स के अंदर। यहाँ से हमने टेक्स्ट को लेना है। टाइटल्स के अंदर आप कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट का फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला फॉन्ट यहाँ पर ले लेता हूँ, सिंपल फॉन्ट है। इसको भी मैं यहाँ पर अपने टाइमलाइन पे ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको बैकग्राउंड इसके और क्लिप के जो वीडियो क्लिप है और बैकग्राउंड है इसके बिल्कुल इक्वल कर लेता हूँ। बैकग्राउंड के यहाँ पर कलर के ऊपर 2 दफा क्लिक किया था तो ये सिलेक्शन हो गया था और उसके बाद हमने क्रॉप किया। इसी तरह हम टेक्स्ट के ऊपर भी डबल क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एक इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो मिलता है वो इनबॉक्स मिलेगा। यहाँ पर टेक्स्ट इनबॉक्स, यहाँ पर जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि आपकी पट्टी के ऊपर वो स्क्रॉल करे टेक्स्ट, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, इन्फो की दुनिया। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूँगा वही चीज़ यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। उसके बाद आपको जो ऊपर ऑप्शन नजर आ रही है ये फॉन्ट की ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप कोई भी इसको स्टाइल देना चाहते हैं, कोई भी फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो साइज की, आप साइज कम ज्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी इसको साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद बोल्ड की ऑप्शन है, इटैलिक की ऑप्शन है और सेंटर और लेफ्ट की ऑप्शन है। अगर आप इनको यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे आप नीचे जाएंगे तो सेटिंग की ऑप्शन मिलेगी। सेटिंग के कलर में आपको टेक्स्ट कलर मिलेगा। यहाँ पर अगर आप इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल ये व्हाइट है तो मैं इसको ब्लैक कलर में ले आता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर इसको चेंज कर देता हूँ। इसके बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अलाइनमेंट की ऑप्शन मिलेगी, इसको जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन मिलेगी, रोटेट करना चाहें तो इसकी भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर रोटेट करना चाहें तो ये टेक्स्ट आप रोटेट कर सकते हैं। स्केल की ऑप्शन है, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ओपेसिटी है, ओपेसिटी की ऑप्शन है। इसको अगर आपने इस टाइम अगर कम करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए ओपेसिटी को कम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 100% पे रखूंगा। उसके बाद ये ऑप्शंस अगर आप यूज करना चाहते हैं तो करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी एनिमेशन की। अच्छा इसके बाद यहाँ पर और भी टेक्स्ट स्टाइल मिल रहे हैं। अगर देखें यहाँ पर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर ये इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो आप देखें तो ये इस तरह का हो जाएगा। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो इस तरह का ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप और भी टेक्स्ट हैं, अगर आप इनको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको मैं ले आऊंगा यहाँ पर। आप सेटिंग करने के बाद इस टेक्स्ट को जिस तरह का आप फॉन्ट देना चाहते हैं, जिस तरह का कलर देना चाहते हैं, वो सारा यहाँ पर आपको सेटिंग करने के बाद इस टेक्स्ट को उठाना है और यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट पे ले आना है। तो यहाँ पर अगर आप साइज कम ज्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने जाना है एनिमेशन के अंदर। यहाँ पर आपको एनिमेशन की ऑप्शन नजर आ रही है, एनिमेशन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको स्लाइड्स मिलेगी नीचे। यहाँ पर हमने एक स्लाइड को सिलेक्ट करना है लेफ्ट रोल। ये एनिमेशन को हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सिंपल आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी। मैं आपके सामने यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इसका प्रीव्यू भी दे देगा साथ। आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह हमारा ये टेक्स्ट चलेगा। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरह टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल करेगा। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लें, इस वीडियो को। मैं इसको माय वीडियो के नाम से ही रहने देता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।